हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो क्लास को सभी को अंत तक देखना है। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो उन सभी की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। आप सभी लोग जाके उन सभी क्लासेज को जाके देख सकते हो। आज की क्लास आपकी रीजनिंग की होने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लास को आपको अंत तक देखना है। वीडियो जो क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी से भाई आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग। सभी लोगों को वीडियो को फ्यूज कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, हम जैसे कि अगर हम देखते हैं 9, 36, 81 और 144, ये सभी किसी ना किसी संख्या के वर्ग है। किसी ना किसी संख्या क्या है, वर्ग है। ठीक है, जैसे 9 है, ये 3 का वर्ग है। ये आपका 6 का वर्ग है। ये आपका 9 का वर्ग है। किसका? 9 का। ये आपका 12 का वर्ग है। तो इनमें अंतर देखें तो इनमें 3 का अंतर है। ठीक है, +3 का है। इसमें +3 का है। इसमें भी +3 का है। ठीक है, अब इन आगे हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाली संख्या संख्या हमारी आ चुकी है। अब देखो आपके जो ऑप्शन है 216 ऑप्शन डी हट जाएगा और ऑप्शन आपका ए हट जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी और सी बचा है। अब देखो हम क्या करें, आगे क्या करना है आपको, देखो सिंपली आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। अगर जी से हम के जाएंगे, क्या करेंगे, जी से अगर हम के जाते हैं, जी आता है 7 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। प्लस क्या कर रखा है, +4 का रखा है। इसी प्रकार के आपका 11 नंबर पर आता है और के से अगर ओ जाएंगे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे। तो यहाँ पे भी +4 का रखा है। उसके बाद फिर से हम ओ से अगर एस जाएंगे, एस आपका 19 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है। तो यहाँ पे +4 का रखा है। इसी प्रकार से एस से जाएंगे, एस पे से हम अगर +4 करेंगे तो एस आपका 19 पे आता है और +4 करेंगे 23, और 23 पे आपका डब्लू आता है। ठीक, क्या आता है डब्लू। तो देखो 23 पे आएगा डब्लू आएगा। तो देखो डब्लू आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। आपको आंसर क्या करना है, आपको वीडियो है इसको फ्यूज कर लेना है। ठीक है, वीडियो को फ्यूज कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका, देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें आपको आंसर कैसे करना है बताओ जल्दी से। तो देखो इसको आंसर कैसे करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं, जैसे कि हम एस देखते हैं। पहले हम एस कितने नंबर पर आता है 19। उसके बाद यू आपका 21 नंबर पर आता है। ठीक है, और जी आपका जी कितने पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे। तो आप देखोगे कि ये आपका पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा है। तो दूसरा पैटर्न आपका देखते हैं। तो दूसरा जैसे कि आ आता है 3rd नंबर पे, हम पीछे से लेके देखते हैं। ठीक है, ए आता है 1 नंबर पे और जी आता है आपका 7 नंबर। तो ये भी आपका पैटर्न नहीं बनेगा। तो इसमें आपको पैटर्न को समझना अच्छी तरह कि भाई क्या पैटर्न लगने वाला है। इसी प्रकार से हम इसका उल्टा करके देख लेते हैं। जैसे कि आपका एस है, एस का जो विपरीत क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और एच आपका कितने नंबर पे आता है आपको पता है, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आ है, ठीक है, आ है, आ का विपरीत क्या है, तो आ का विपरीत आई है। ठीक है, आई कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे। तो यहाँ पे 9 अंक दे रखा है, तो ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा काम कर सकता है। तो ए है, ए का विपरीत क्या होता है सभी को पता होगा, तो ए का विपरीत जैद होता है और जैद कितने नंबर पे आता है 26 पे, और 26 भी हमारे दे रखा है। तो ये हमारा ये पैटर्न इसमें लग सकता है, हम देखते हैं कोशिश करके। ठीक है, उसके बाद जी है, जी में अगर जी का विपरीत क्या होता है पहले ये पता लगाना है। तो जी का विपरीत होता है टी, और टी आता है 20 नंबर पे। टी कितने पे आता है 20 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से यू है, यू का विपरीत क्या होता है, यू का विपरीत सभी को पता होगा एफ होता है। ठीक है, और एफ कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, जो कि हमारे यहाँ दे रखा है। एस है, एस का विपरीत क्या होता है, एस का विपरीत पता होगा सभी को, एच होता है। और एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, पीछे से इसको लिखना है। ठीक है, पीछे से इसको विपरीत करना है। जैसे कि ए है, ए का विपरीत क्या होगा जेड, और ई है, ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत वी, और टी का विपरीत क्या हो जाएगा जी। तो जेड आता है आपका 26 पे, वी 22 पे, और जी आता है 7 पे। तो 26, 22, 7 किस ऑप्शन में है, तो आपको देखोगे ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन दिखेगा आपको ऑप्शन बी में। 26, 22, 7 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पहले वीडियो है इसको फ्यूज कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर देने की कोशिश करनी है
और अगर नहीं आता है आपको आंसर तो आपको देखना है कि हमने कैसे उसको सोल्व किया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपका। उस वेन आयत को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ। तो देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे होगा, तो आपको इसमें है ना बस कुछ नहीं करना है, बस संबंध का पता लगाना है। जैसे कि हड्डियाँ और कंकाल में कुछ संबंध है, पहले हम हड्डियों का जो वेन आयक है वो बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये हड्डियों का वेन आयक बना दिया, ठीक है। अब जो हड्डियाँ और कंकाल में आपको संबंध पता लगाना है, तो आपको पता है कंकाल में हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो हड्डियाँ का था, ठीक है। इसको हम ई से लिख देता हूँ, ये आपका कंकाल को के से लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका यकृत, तो यकृत अलग होता है ना, तो हड्डियों से संबंध है ना कंकाल से, तो इसका अलग बनेगा जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी में नहीं, आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम भिन्न को अलग कीजिए। यानी असंगत या विषम या भिन्न बतानी है आपको, ठीक कौन सी है। जैसे कि गिद्ध है, पेंगुइन है, ईमू है और शतुरमुर्ग। तो ये आपका जो ये असंगत वाला है, ये आपके बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैं हर प्रकार के करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी लैता के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्षर के भी पूछे जाते हैं। यानी आपसे कोई भी राज्य की कि स्टेट की राजधानी पूछ सकता है, कोई देश पूछ सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, आपको आंसर इसमें अलग छानना होता है। जैसे कि आप देखें इसमें, तो इसमें आपको जैसे कि पक्षी दे रखे हैं, जैसे कि पेंगुइन है और ईमू है और शतुरमुर्ग, ये तीनों उड़ नहीं सकते। और जो ईद गिद्ध है ये आपका हवा में उड़ सकता है, ठीक है। इसलिए ये उड़ता है आपका, इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं उड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है आपका। देखो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। आपको अगर आपको आंसर देना है तो वीडियो को फ्यूज कर लेना, उसके बाद आपको आंसर देना है। मतलब वीडियो को एक बार चलती वीडियो को बंद कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, उसके बाद वीडियो को फिर से चला लेना है, ठीक है। तो जैसे कैसे करेंगे हम, तो इसमें ना या तो आपको वर्ग देखना है, घनमूल देखना है, ठीक है। वर्ग, घन, गुना यानी प्लस माइनस कुछ भी करके आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। लेकिन पैटर्न जो है वो सेम लगना चाहिए तीनों में, ठीक है। तीनों में पैटर्न सेम लगाना है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं, जो 8 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 64 में ये +6 कर देते हैं, तो 64 में अगर हम +6 करेंगे तो क्या आएगा आपका 70 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार जो अगला क्या है आपका 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी जो ये वाली अंक है ना, ये वाली, इनको तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर 49 और प्लस क्या करेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से इसमें हमें देखना है। तो 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा 36 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। 40 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम क्या है आपका। एक निश्चित कूट भाषा में बस को ये लिखा जाता है और कैद को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में पुत को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, बस में कितने अक्षर 3 और यहाँ पे 6 दे रखे हैं, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि बस है, ठीक है, BUS, ठीक है। बी में अगर हम +1 करेंगे, जैसे बी में +-1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए आएगा। और +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका सी आएगा, ठीक है, बी में। इसी प्रकार से यू में अगर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो ती आएगा, और +1 करेंगे यू में तो वी आएगा। इसी प्रकार के एस में हम -1 करेंगे तो आर, और +1 करेंगे तो ती आएगा। तो ये आपका इस प्रकार से बना के दे रखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कैत का निकाल के देखते हैं, कैत भी सही है कई बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सी में अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और +1 करेंगे तो डी आएगा। ए में अगर -1 करेंगे तो जेड आएगा, और उसके बाद एक प्लस करेंगे तो बी आएगा। ती में आपको अभी मैंने बताया ही था, ठीक है। ती में आपका एस होता है, ठीक है, -1 और यू +1। तो देखो यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम पुत का निकालेंगे, PUT, ठीक है। पी में अगर माइनस क्या करेंगे, देखो पी में अगर हम क्या करते हैं, पी में अगर हम -1 करते हैं तो पता होगा फिर वो क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। और +1 करेंगे तो क्यों आएगा, देखो ये हट जाएगा आपका, ये हट गया, ये हट गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं,
यू में अगर हम क्या करते हैं -1 करेंगे तो जेड आएगा, यू में अगर -1 करेंगे तो आपका टी आएगा, और यू में +1 करेंगे तो वी आएगा। इसी प्रकार से टी में -1 करेंगे एस, और यू आएगा, एक प्लस करेंगे टी में। तो ये आपका ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो क्लास है कैसी लगी आपको, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। ये आपका पासे का क्वेश्चन है, ये बताना है। निम्नलिखित पासों में अक्षर में पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, बताओ जल्दी से। पी के विपरीत आपको बताना कौन सा अक्षर आएगा। जब भी आपको पासे का हो तो आपको कॉमन देखना है और उसका विपरीत निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें पी ओ एस क्या है, पी ओ एस है, ठीक है। पी ओ एस दोनों में कॉमन है, तो जो यू है ये किसके विपरीत होगा, आर के। लेकिन हमें पी पूछा है, हमें क्या पूछा है, पी पूछा है। तो पी हमेशा, अब पी पूछा है तो इसके दो संभावित बनेंगे, ठीक है। आपका क्या बनेगा, जैसे कि आपको देखो पी से ओ यू तक दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता छः छः सतहें होती है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, जैसे कि पी दे रखा है, उसके बाद क्यू होगी, ठीक है। उसके बाद आर होगी, उसके बाद एस होगी, उसके बाद टी होगी, और उसके बाद यू होगी सतह, ठीक है। तो आपको पता है जो यू और आर आपस में विपरीत हो जाएगी, यू और आर आपस में विपरीत है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि जो आपका, जैसे कि पी और एस आपका नहीं हो सकते हैं, जैसे पी नहीं हो सकता है आपका, और आपसे पी से पी का पूछा है, ठीक है। पी नहीं हो सकता है और एस भी नहीं हो सकता है। बचा क्या आपका, क्यों बचा है और टी बचा है, तो ये होंगे, ठीक है। तो जो पी का विपरीत क्या होगा, या तो क्यों हो जाएगा, या आपका टी हो जाएगा, ठीक है। जो कि कौन से ऑप्शन में है, क्यों या टी आपका ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डेली क्लासेज की पीडीएफ आपको वहीं पे देखने को मिलती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या, देखो। CHIVALRY की दर्पण छवि का चयन कीजिए। जब भी दर्पण छवि पूछे तो हमेशा याद रखना है आपको, ऐसा बताना है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे कोई दर्पण रखा है तो आपको ये बताना है हमेशा, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या कहेंगे, वाई। तो वाई का आपका कैसे बनेगा, तो वाई आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें सी दे रखा है, ये तो हट गया, ठीक है। और वाई सभी में सेम। उसके बाद आपका क्या होगा, वाई के बाद आपका आर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आर भी सही है। उसके बाद आपका क्या है, एल। एल आपका कुछ ऐसा बनेगा। एल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो इसमें आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसमें आपका एल है, सही है। इसमें भी एल है। उसके बाद क्या दे रखा है, देखो उसके बाद हमारा वी सेम होगा। उसके बाद ए है, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एल के बाद क्या दे रखा है, ए दे रखा है, लेकिन आएगा वी। तो ये भी आपका हट जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। इसका आंसर बताना सर। तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के इक्कित स्थान में भरे जाने पर पूर्ण होगी। जैसे कि यहाँ पे डबल जे है, यहाँ पे डबल जे है, यहाँ पे भी डबल जे है, ठीक है। तो जे तो ठीक है। उसके बाद देखो के 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, तो के आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 आगे, यानी यहाँ पे 3 के है, यहाँ पे 3 के है, तो यहाँ भी के आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखो अगर ध्यान से देखते हो तो 3 के यहाँ है, 3 के यहाँ है और 3 के यहाँ पे, तो इन 3 के का जोड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कह देते हैं। तो 3 के का आपका पेयर बनेगा, ठीक है। तो जे के बाद देखो क्या है, डबल जे के बाद एल है। इसी प्रकार से एल के बाद क्या है, जो आपका जे है, ठीक है। जे के बाद क्या है आपका, फिर से जे है, ठीक है। डबल जे है, तो के एल जे, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है। यदि गुणा को माइनस और भाग को प्लस कहा जाता है, विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, तो ये समीकरण सोल्व करनी है। तो आपको इसमें मतलब क्या कहा गया है, विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, मतलब ये है कि जैसे कि भाग गुणा का माइनस, अगर कहीं भी गुणा है तो वो माइनस होगा, अगर माइनस है तो गुणा होगा। इसी प्रकार भाग है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो भाग हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि 15 है, 15, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ है गुना 2, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस 900, और प्लस का अर्थ है आपका भाग 90, और गुना, गुने का अर्थ क्या है, गुने का अर्थ अभी बताया, तो गुने का अर्थ है -100, ठीक है। तो देखो ये आपका कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये आपका क्या हो जाएगा, 30 + 10 -100। तो ये दोनों हो जाएंगे 40, 40 में से
40 माइनस 100 गए तो क्या हो गया, आप सेट क्या बचेगा, सेट कौन सा माइनस का बचेगा, प्लस का। तो देखो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का सेट बचेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे गीता का परिचय परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। ठीक है, इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में। जैसे कि क्या कहा है, जैसे कि मान लो कोई ये गीता है, क्या है यहाँ पे कोई गीता है। ठीक है, ये मान लो गीता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, एक सेकंड, मान लो यहाँ पे कोई गीता है। ठीक है, भानु मान लो, कौन भानु, या आप खुद को भी मान सकते हो भानु की जगह, जैसे हम ये भानु मान लेते हैं, ये कोई भानु है। ठीक है, वह मेरी नानी की इकलौती, जैसे कि इसकी नानी क्या होगी, तो इसकी माँ हो जाएगी पहले भानु की, उसके बाद इसकी नानी हो जाएगी। ठीक है, नानी, नानी की इकलौती पुत्री कौन है, इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, और माँ की पुत्री, तो इसकी पुत्री कौन है, गीता है। ठीक है, ये बताया गया है। तो ये अगर इसकी पुत्री गीता है तो ये इसका बेटा है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो भानु का गीता से क्या संबंध है, जो भानु है इसका गीता से क्या संबंध है, तो आपको उल्टा बताना, जो गीता है इसका संबंध भानु से क्या है, गीता का संबंध भानु से बताना है। ठीक है, तो क्या लगेगी, भाई, गीता का भानु क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्या लगेगा, भाई, ऑप्शन भी हो जाएगा सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सभी काय खाद्य सामग्री है, सभी गीजक खाद्य सामग्री है, बताओ इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। जैसे कि हम पहले बनाते हैं किसका, कुछ काय है, जैसे कि ये काय है। ठीक है, क्या है, ये काय का डायग्राम होगा। ठीक है, कुछ काय, क्या काय क्या है, तो ये कुछ काय आपकी खाद्य सामग्री है, क्या है, खाद्य सामग्री, इसको कैसे लिख देता हूँ। और उसके बाद सभी गीजे खाद्य सामग्री है, जो गीजे भी क्या है, खाद्य सामग्री में, तो ये जी से लिख देता हूँ। अब क्या कहा है, कुछ काय गीजे हैं, तो ये का ये है गीजा, इनमें संबंध है तो आप कहोगे नहीं है। कुछ गीजा का है तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कौन, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि देखो फायरमैन 49 है और कांस्टेबल 81 है तो एयर फोर्स बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसके गिनते अंक गिनते हैं, 1 2 लेता गिन के देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे रखा है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो मतलब हमें कुछ नहीं करना, अंक गिनने और उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, 64 होता है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं, जैसे कि 4 व्यक्ति 6 7 8 9 एक वर्ग पर बैठे हैं, 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, 7 8 के बाएं बैठा है, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। तो इसका आंसर कैसे होगा, देखो जैसे कि इसको कैसे हल करेंगे, जैसे कि 4 व्यक्ति एक वर्ग पे बैठे, एक वर्ग जैसे कि अपने ये कोई वर्ग बना लिया। ठीक है, ये वर्ग बना ले। ठीक है, 4 व्यक्ति बैठे, 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो उत्तर जैसे कि ये दिशा हो गई। ठीक है, ये आपका दायां होता है, ये आपका बायां होता है। ठीक है, पता होगा दिशा तो आपको। तो दाएं पे उत्तर पे 8 कहाँ बैठा है, तो ये मतलब 8 यहाँ पे बैठा है। क्या कहा है, 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो उत्तर ये दिशा हो जाएगी, दाएं आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 8 के बाएं बैठा है। ठीक है, तो 7 आपका यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा है, देखो 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, जो 9 है ना वो बाएं कोने पर उत्तर की तरफ बैठा है। ठीक है, जो 9 है तो बाएं कोना ये उत्तर की तरफ ये दिशा आ जाएगी, तो 9 यहाँ पे आना चाहिए, तो ये 7 यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, 7 आपका यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो ये हम हटा देंगे। ठीक है, तब आपका 7 फिक्स हो गया कि यहाँ पे ही आएगा। अब क्या कहा है, बाकी 6 बचा, 6 आपका यहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा, ये ठीक हमने बैठा दिया।
तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठ सकता है, जो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है ये पूछा है। तो जो 9 है, 9 आपका यहाँ पे बैठा है तो ये तो है, ठीक है। 7 है, 7 भी इसके बगल में बैठा है 6 के, ये भी सही है। 8 है, 8 बगल में इसके नहीं बैठा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, बताओ। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये यू और एफ है, ठीक है। ये आपस में क्या है, विपरीत है, आपस में क्या है, विपरीत है। और आपकी एफ और जी है, इसमें +1 का रखा है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जी और टी है, ये विपरीत है, ठीक है। इसी प्रकार हम नीचे वाला देख लेते हैं, ये दोनों तो क्या है, विपरीत है, ठीक है। लेकिन ये इनमें दोनों में +1 का रखा है और ये दोनों विपरीत है। तो इसमें क्या बताया है, जैसे कि जो पहले ये तो विपरीत है, ये भी विपरीत है और इसमें +1 का रखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें ये देखना है। तो अगर हम देखते हैं, जो आपका ऑप्शन ए है, क्या है, ऑप्शन ए है, इसमें यू और वी, तो यू, वी और यू है तो -1 का रखा है, तो ये तो होगा नहीं, हमें +1 करना है, ना कि -1। इसी प्रकार से के और टी है, तो ये कितना +9 का रखा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो देखो एम डी ओ ई है, तो ये +1 है, ये हो जाएगा, ठीक है। और एम एन है, ये भी +1 है, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी में से आंसर निकलेगा, देखते क्या होगा। जैसे कि डब्लू और डी है, तो ये तो आपस में विपरीत है, तो लेकिन जो ई और एल है, ये आपस में विपरीत नहीं है, ठीक है। जो एल है, एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है, ना कि ई। और ई का विपरीत क्या होता है, वी। ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो आपका ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, सी। तो सी चेक करें, तो एन का विपरीत एम होता है और +1 आपका क्या रखा है, और यू एन का विपरीत एम होता है, तो ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन सी निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, बताओ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हो कभी भी, तो आपको इसको कोने है ना, इनके कोने, कोने से आपको सोल्व करके देखना है। जो भी आपको ऐसी आकृति मिले तो कोने हैं, इन कोनों से आपको इसको सोल्व करना है। जैसे इसमें कितने कोने हैं, इसमें 4 कोने, कितने 4 कोने, तो 4 गुना हम क्या करते हैं 5, 4 गुना 5 करेंगे क्या आएगा, 20 आएगा। इसमें 3 कोने, तो 3 गुना हम क्या करते हैं 6, तो आपको क्या आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दे रखी दोनों संख्याएं, तो आपकी सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5, 5 गुना हम क्या करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 किया था तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 गुना 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 किया था, तो ये आपका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको एक बात याद रखनी है, जो यहाँ पे गुना करोगी वो भी आपके दूसरे में भी वही गुना करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेम पैटर्न लगाना, आपको पैटर्न चेंज नहीं करना है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पंजू 30, क्या हो गया, 6 पंजू 30 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 3 ये है, तो 3 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 17 देखते हैं, देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। तो देखो अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये देखो या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा नीचे की तरफ, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दिख रहा है कि हमें नीचे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज तो आपका कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन जो ये है ना क्या, जो आपका ये गोला सा है, ये कैसा हो जाएगा, देखो त्रिभुज तो आपका सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन जो गोला है ना ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा, ये कुछ आपका गोला ऐसा निकलेगा, ठीक है। जो इसमें है नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं है ना डी में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या बतानी है, तो बताओ आंसर क्या होगा, चतुर्भुज की संख्या बताने की, इसमें कितने चतुर्भुज हैं। तो देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो देखो आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे कि एक तो आपका ये बन गया, क्या एक आपका ये बन चुका है चतुर्भुज, ठीक है। क्या ये आपका बन गया चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने की भुजा सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका क्या बनेगा, एक आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। 2 के बाद एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा 3, और एक अगर हम देखते हैं देखो, तो एक आपका ये बन जाएगा, देखो एक आपका ये भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, तो ये आपके हो गए 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा। 4 है इसमें, कितने चतुर्भुज हैं, 4 चतुर्भुज हैं, मैंने गिना दिए, ठीक है। आपका जो ये है ना, देखो ये वाला ये आपका नहीं होगा, जो आप ये देखे हो, ये ये
ये आपका चतुर्भुज नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी जो आमने सामने की भुजा है वो समान नहीं है। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है, आपको याद रखना है। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा बताओ। तो देखो, अगर आप देखते हो तो इसमें ये खाने से इधर आया, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, उसके बाद ये दोबारा बदल गया इधर, ठीक है, उसके बाद ये सीधा इधर आ गया, और अब कहाँ पे आएगा, इस वाली भुजा पे आएगा। तो देखो, ये वाली भुजा पे इसमें है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो, ये इधर है तो ये नहीं होगा, ये इधर है लेकिन इसका ये चिन्ह इधर है, लेकिन इसमें चिन्ह इधर दे रखा है सा है, तो ये भी नहीं होगा और ना ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है डेली क्लासेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।